हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ। मैं मोनिका साइमन, भोपाल से, सीआईसीएम चर्च। प्रभु की महिमा हो इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। और आज हम फिर से एक बाइबिल की एक महिला के विषय में हम देखेंगे, जो हमको मिलता है न्यायियों की पुस्तक, जो पुराने नियम में है, न्यायियों की पुस्तक 4 अध्याय और 5 अध्याय में। हम आज डबोरा के विषय में सुनने जा रहे हैं। आज प्रभु मेरे और आपके जीवन से डबोरा के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। न्यायियों अध्याय 4 और 5। मैं थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहूंगी, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, न्यायियों 5 का 7। यहां से मैं शुरू करना चाहती हूँ। न्यायियों 5 का 7, जहां इस प्रकार से लिखा है, जब तक मैं डबोरा ना उठी, जब तक मैं डबोरा ना उठी, तब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी। जब तक मैं ना उठी और जब तक मैं माता होकर, इज़राइल एक देश है, उस देश के लिए मैं माता होकर ना उठी, वचन कहता है, तब तक गांव सूने पड़े रहे। न्यायियों 5 का 7, जहां इस प्रकार से लिखा है, जब तक मैं डबोरा ना उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। डबोरा यहाँ पे इस प्रकार से बोलना चाह रही है और मुझे और आपको ये सिखा रही है कि केवल अगर हम माता हैं, हम महिला हैं, तो हमें सिर्फ अपने बच्चों पे ही ध्यान नहीं रखना है। बीइंग एक मदर, एक माँ होने के नाते हमको सिर्फ अपने परिवार के बच्चों का ध्यान नहीं रखना है, केवल अपने कलीसिया के ही बच्चों का ध्यान नहीं रखना है, परंतु हमको अपने शहर के, है ना, अपने राज्य के, अपने देश के भी बच्चों का ध्यान रखना है, अपने लोगों का ध्यान रखना है। यहाँ वचन बोल रहा है कि डबोरा कह रही है कि इज़राइल में जब तक मैं माता होकर ना उठी, गांव सूने पड़े थे। आज प्रभु के लिए जगह हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर सूना पड़ा है। लोग आज सुनना नहीं चाहते, है ना, वो वाद विवाद करते हैं। पर यहाँ पे डबोरा, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब हम वापस अध्याय 4 में आते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, जब एहूद मर गया, तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर के विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीरसा था, जो अन्य जाति के होर्शेत के का निवासी था। तब इज़राइल ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीरसा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपियोदोत की स्त्री डबोरा, जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी, है ना। और आगे लिखा हुआ है, वह प्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में डबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इज़राइल उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। यहाँ डबोरा के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसका जो लपिदोत, जो उसका पति था, वो आज स्वर्ग में होगा ना, तो वो डबोरा को धन्य कह रहा होगा। आज मुझे और आपको ऐसी स्त्री बनने की जरूरत है, ऐसी माँ बनने की जरूरत है, ऐसी पत्नी, ऐसी बहन बनने की जरूरत है। जो भी हम महिलाओं का जो रिश्ता होता है, वो इस प्रकार से बनना है कि हमारे लोग हम पर गर्व करें, वो प्रभु का धन्यवाद दें। नहीं तो आज यदि स्त्री ऊपर उठती है, तो लोग हमेशा उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि ये हमसे आगे क्यों है। यहाँ लिखा है, इज़राइल लगातार बुरा 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 काम कर रहे थे परमेश्वर की दृष्टि में, है ना। जब हम और आप प्रभु की दृष्टि में बुरे काम को करते हैं, तो प्रभु हमसे दूरी बनाने लगता है। हम प्रभु से खुद ब खुद उस पाप के द्वारा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और यहाँ लपिदोत की स्त्री, जो उस पति का नाम नहीं आया है, पर वो न्यायी नहीं है, डबोरा एक स्त्री न्यायी है। और 20 साल तक, है ना,
इसमें लिखा है 20 साल तक तिर्सा उनके ऊपर क्या करता रहा, बड़ा अंधेर करता रहा, और ये लोग रो रो के परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और यहाँ आगे लिखा है कि डबोरा जो थी, दो जगहों के बीच में, दो गांव के बीच में, जिसका नाम यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि रामा और बेतेल के बीच में खजूर के तले, कोई बड़ा सिंहासन नहीं था उसका, है ना, कोई राजगद्दी नहीं थी, वहां बैठ के न्याय नहीं करती थी, पर खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के इजरायलियों का न्याय करती थी। वचन कहता है कि इजरायली उसके पास न्याय के लिए आया करते थे। यदि आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पर बाराक जो है, अभी नोआम के पुत्र बाराक को के देश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तलियों और जबलूनियों के 10,000 पुरुष को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीरसा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा, मैं और उसको तेरे हाथ कर दूंगा। ये चीज परमेश्वर ने डबोरा से कहा कि बोलो बाराक को कि वो जाए और युद्ध के लिए तैयारी करे। यहाँ संख्या दी हुई है कि कितने पुरुषों को लेके जाना है। यहाँ बताया गया है कि कितने लोगों को ले जाना है, मात्र 10,000 लोगों को ले जाना है। सिरसा के पास 900 लोहे के रथ थे, जिससे वो हमेशा क्या हो जाता था, जीत जाता था, हमेशा लोगों पे अंधेर करता था। सेना सोचो, अगर रथ उसके पास लोहे के 900 थे तो सेना उसके पास कितनी होगी। और यहाँ पे बराक बोलता है, बराक ने उससे कहा यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। वो एक स्त्री से, वो किसी पुरुष से नहीं कह रहा है, वो परमेश्वर की दासी एक स्त्री से इस प्रकार से कह रहा है कि यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। वहां पे लोगों ने पूछा होगा, बाराक से बोला होगा कि यहाँ कितने कोई भविष्यवक्ता है कि नहीं, कोई परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला है कि नहीं। वहां पे भी और भविष्यवक्ता हुआ करते होंगे जैसे आज के समय में है, पर उसको पता चला हाँ डबोरा है, पर वो तो स्त्री है, वो तो महिला है। उसने कहा महिला है तो क्या हुआ, परमेश्वर के साथ चलने वाली है, परमेश्वर का वचन मानने वाली है, परमेश्वर से सुन के, जो भी परमेश्वर अगर अच्छा बोल रहा है तो सुन के हमको अच्छा बताएगी, अगर वो बुरा बोल रहा है, हमारे विषय में कोई गलत बात बोल रहा है कि ये काम नहीं करना है, कोई आज्ञा दे रहा हो तो भी वैसा ही सुन के हम मुझको और आपको बताएगी। डबोरा परमेश्वर की कही हुई बातों में कोई मिलावट नहीं कर रही थी, ना वो करती थी। स्त्री है तो क्या हुआ, आज परमेश्वर के लोगों को चाहिए, आज हमको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की बेटियां, हम महिलाएं उसके लिए खड़े हो जाएं, डबोरा की नाई, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितना अच्छा वर्णन इसमें दिया है। और आगे वो कहता है कि क्यों तू जाएगी, स्त्री है तो क्या हुआ, तू मेरे साथ चल। तो उसने, यहाँ लोग कह रहे हैं तुम स्त्री से बोल रहे हो, उससे पूछ रहे हो, परमेश्वर ने डबोरा के कारण बोला कि चढ़ाई करो, 10,000 पुरुषों को लेके मैं तुम्हारे साथ हूँ, सीरसा को रथों और सेनाओं समेत तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। इतना सुनने के बाद भी अगर बाराक चाहता तो चला जाता कि प्रभु ने तो कह दिया है, पर उसने क्या कहा डबोरा से कि यदि तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। उसको उस स्त्री से कोई ऐसा क्यों वो ले जाना चाहता था, स्त्री है इसलिए नहीं ले जाना चाहता था, वो कोई योद्धा है इसलिए नहीं ले जाना चाह रहा था, कोई वो बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे है, उसका बहुत ऊंचा पद है इसलिए वो नहीं ले जाना चाह रहा था। सिर्फ एकमात्र तरीका था, एक एक ही कारण था क्यों डबोरा को ले जाना चाहता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलती थी, उसके अनुसार लोगों को बताती थी, ताकि लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और परमेश्वर हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। एक डबोरा है, वो भी महिला थी, उसके पास भी पति है ना, लेपिदोद उसकी पति का नाम है, लपिदोद, इंग्लिश में हम लेपिदोद बोलते हैं। उसके भी बच्चे होंगे, परिवार है, उसको भी झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करना होगा, घर परिवार देखना है।
पर वो क्या बोली कि मैं तुम्हारे साथ, जब बाराक ने बोला तो उसने बोला हाँ मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि दबोरा तू हमारे साथ चलेगी तो हमको यकीन है कि परमेश्वर तुझ में होके हमारे साथ चलेगा। वो प्रभु परमेश्वर को अपने साथ उस युद्ध में लेके जाना चाहते थे, इसलिए एक कारण है कि वो डबोरा को लेके साथ में जाना चाहते थे। और फिर वहां चले गए और काफी युद्ध हुआ। सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आएगी। चौथे अध्याय में, और उसने कहा निसंदेह मैं तेरे साथ चलूंगी, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीरसा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। बाराक, इसमें तेरी कोई भी क्या है, बड़ाई नहीं है, इसमें परमेश्वर की बड़ाई है, क्योंकि सीरसा को एक स्त्री के हाथ में परमेश्वर करने जा रहा। वो इतना बड़ा योद्धा है। डबोरा कोई योद्धा नहीं है, उसे युद्ध कला नहीं आती, उसे तलवारबाजी कुछ आता नहीं, उसे शस्त्र चलाना नहीं आता, पर भी वो वचन का, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाली महिला थी। परमेश्वर उसके साथ, यहोवा चलने वाला था, वही उसका शस्त्र था। इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब डबोरा उठ के बाराक के साथ के संग का देश को गई। तब बाराक ने जबलून और नप्ताली के लोगों को के देश में बुलवा लिया और उनके पीछे 10,000 पुरुष हो गए। और यहोवा और परमेश्वर ने डबोरा को ठहराया था, वो डबोरा उस पहाड़ पर चढ़ गई। सबसे आगे डबोरा थी। इसका मतलब परमेश्वर उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था, परमेश्वर सबसे आगे था। और बहुत सारी चीजों को यहाँ लिखा है कि युद्ध हो रहा था, और जब उसने देखा कि हम युद्ध को हार रहे हैं, तो क्या किया? फिर से वहां से भागने लगा। और आगे वचन क्या था? बहुत भागता जा रहा था, प्यास के मारे व्याकुल था, बहुत थक गया था। और फिर तब डबोरा ने बाराक से कहा उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीरसा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे 10,000 पुरुष ताबोतोड़ पहाड़ पर उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीरसा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। और सीरसा रथ पर से उतर के पांव पांव भागा चला, और बाराक ने अन्य जातियों के होर्शेत तक रथों और सेनाओं का पीछा किया और तलवार से सीरसा की सारी सेना नष्ट कर दी, एक भी नहीं बचा, सारे मर गए। और आगे यहाँ पे लिखा है कि एक स्त्री वहां पे परमेश्वर ने ठहराई हुई है। एक स्त्री को ठहराया था, इसका नाम था याएल। उसको एक छोटी सी कोठरी जैसी दिखी, झोपड़ी जैसी दिखी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ चला जाऊं, और वहां मैं थोड़ा जल्दी से ये पढ़ देना चाहूंगी। डबोरा के साथ साथ एक और स्त्री का नाम आया, जिसका नाम है राएल, है ना, याएल नाम इसका है। कि ने डेवड़ी पर एक, जी, परंतु सिरसा पांव पांव होरेब केनी स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि जो राजा और जो लोग थे वो उसके पीछे सब लोग पड़े हुए थे ना। तब याएल सिरसा से भेंट के लिए निकली, उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। सीसा को उसने अंदर बुलाया और फिर उस पे कंबल डाल दिया कि वो आराम कर सके, थोड़ा सा पानी पिलाया। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया, है ना, उसे दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया। और फिर क्या किया? उसको उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रहे, यदि कोई आकर तुझसे पूछे यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई नहीं। याएल से क्या बोला? तुम यहाँ खड़ी रहो दरवाजे पे, यदि कोई पूछे तो बोल देना कि यहाँ कोई नहीं आया। सोचिए, वहां कौन थी? डबोरा। वहां भी स्त्री, भागा भागा आया। यहाँ याएल है, यहाँ भी कौन है? स्त्री। परमेश्वर ने एक हमारा स्थान को रखा है। अब मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं। हम कब नहीं घबराएंगे? जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, है ना, जब उसकी आवाज को सुनेंगे। और वो क्या हो गया? थका हुआ था तो वो सो गया, उसकी बहुत गहरी नींद लग गई। इसके बाद होरेब की पत्नी याएल ने डेवरी की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक ऐसा हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी पे ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि पे धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद सो रहा था, अतः वह मर गया।
उसको नहीं मालूम था कि याएल भी परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई स्त्री थी, है ना। और उसने उसको पानी पिलाया, दूध पिलाया, उसे ऐसा मारा कि सिरसा वहां पर मर गया। और डबोरा के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, इस महिला का नाम आया इसलिए मैंने इसका नाम लिया, पर हम डबोरा को देख रहे हैं कि युद्ध में परमेश्वर उसको लेके गया और डबोरा ने एक गीत को लिखा। जो कुछ याएल ने करा है ना, उसको पूरा एक गीत बना दिया, जो हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, लिखा है डबोरा का गीत। उसके 2-3 पद पढ़ना चाहूंगी, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन डबोरा और अबीनोआम के पुत्र बराक ने यह गीत गाया। हे राजाओ सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भजन करूंगी। क्यों भजन करूंगी, क्यों गीत गाऊंगी? क्योंकि उसने हमें विजय की, आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, है ना। डबोरा क्या बोल रही है? हालेलुया जीसस, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, हालेलुया। डबोरा क्या बोल रही है कि आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई है। कौन कौन लड़े? आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई है। 20वें पद, 5 के 20 में इस प्रकार लिखा है, वरन तारों ने अपने मंडल से सिरसा से लड़ाई की। आकाश में भी सिरसा से लड़ाई हो रही है और शैतान की शक्तियों से भी आकाश में लड़ाई हो रही है। जमीन पे सिरसा और जो प्रभु का बात को सुनने वाली डबोरा को जो लेके बराक चला, यहाँ नीचे भी 10,000 पुरुषों के साथ लड़ाई हो रही है। और आगे लिखता है, सब स्त्रियों में से केनी होरेब की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी, डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में वह धन्य ठहरेगी। सिरसा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया, रईसों के योग्य बर्तन में मक्खन ले आई, उसने अपने हाथ में खूटी। जो कुछ उसने किया, डबोरा ने उसको गीत के रूप में लिख दिया, है ना। कितना महान परमेश्वर है, एक स्त्री को प्रभु ने खड़ा किया। और आखिरी में हम देखेंगे जहाँ लिखा है, हे यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं। न्यायों 5 के 31 में लिखा है, हे यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु तेरे प्रेमी लोग जो तुझे प्यार करते हैं, वे लोग क्या करें? प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो जाएं। मैं और आप तभी चमकेंगे, मेरे और आपके पति, मेरे और आपके बच्चे, मेरे और आपका घराना तभी चमकेगा। वो आकाश मंडल में सूर्य के नहीं तब चमकेगा जब मैं और आप यहोवा के सामने घुटनों पर आ जाएंगे, आंसुओं को बहाएंगे, तब जाके हमारा परिवार प्रभु के लिए चमकेगा। हमको भी डबोरा की नाई हिम्मत से आगे बढ़ना है, हिम्मत से आगे चलना है, उसकी आवाज को सुन के वैसे ही करना है जैसे परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि कितना अद्भुत परमेश्वर है। हम महिलाओं को प्रभु इस्तेमाल करता है, मुझे और आपको प्यार करता है परमेश्वर। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और हम प्रार्थना के साथ फिर समाप्त करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे बोलने में प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हुई। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, मुझे आपने इस्तेमाल किया। और परमेश्वर जितनी बहनें, जितने भाई, जो लोग सुन रहे प्रभु, हर एक को प्रभु आप आशीषित करिए और ये वचन के द्वारा उद्धार और छुटकारे की घोषणा उनके जीवन में देते पिता। क्योंकि डबोरा के पति ने कभी उसे प्रभु आपका काम करने से नहीं रोका, हमेशा उसे आपके काम के लिए बाहर निकाला कि नहीं तुम जाओ और प्रभु का काम करो पिता। ऐसे पति होने के लिए भाइयों को, ऐसे पति होने के लिए अनुग्रह प्रदान करिए पिता, जो अपनी पत्नियों की आपकी सेवा के लिए ना रोक सके। डबोरा जैसी महिलाएं प्रभु हमारे भारत देश में उठ खड़ी हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।